आप सबको इबादत में स्वागत है। जब प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, हमारे पुनरुत्थान पर्व का ये दूसरा रविवार है के पश्चात, और इस दूसरे एतवार में हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जीवन को फिर से याद करते हैं। आपको याद दिला दूं कि 40 दिन तक हम लोग पुराने नियम से वचन नहीं पढ़ते हैं। हमसे प्रेरितों के काम जो है पत्री, उससे हम पढ़ते हैं, ताकि जो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह उसने किस तरह कलीसिया में कार्य किया, और तरह तरह की हम विषय में बातचीत करते हैं पुनरुत्थान में। आज का विषय जो है वो ख़ास तौर से हम लोगों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, और जो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के गवाह हैं, और इस गवाह होने के नाते हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देना, उसमें विश्वास में दूसरों को बताना बहुत आवश्यक है। साईं हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें इस आशा से कि हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बने जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके प्रेरितों ने को आपने सामर्थ्य के संपन्न किया
कि वे आपके पुत्र की साक्षी दे और सब जातियों के विषय बनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कलीसिया को शुभ सुसमाचार प्रचार के लिए ऐसी बुद्धि तथा धर्मोत्साह प्रदान कीजिए जिससे वे सब लोग जिनको आप बुलाना चाहते हैं आपके पास आएं और आपके तथा आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सच्चा ज्ञान प्राप्त करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 138 1 से लेकर 7 आयत तक। आप कृपया उत्तर दें। तेरी करुणा सदा की है। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाब बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारियों को दूर से ही पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आज का पहला पाठ वचन प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 27 से 42 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लोहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इजरायलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म
या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निराधार होने के योग्य तो ठहरे, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है लूका की पुस्तक उसका 24वां अध्याय 36 से लेके 48 आयत तक। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। तब आनंद के मारे उनकी प्रतीति ना हुई और आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उससे लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल ली और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए
उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और क्योंकि आसमानी बादशाह और कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन 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 आमीन।
पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, करस खाता है सदा सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया
की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से उसने हमें ये समय दिया है कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें। आइए इससे पहले हम वचन पर जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, और ये प्रभु जी आशीषित जीवन दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं और आपके वचन को सुन सकते हैं। जब आपके वचन पर मनन करते हैं, आप हम सबके साथ होना, हमारे दिलों को खोलना, ताकि हम आपकी बातों को ग्रहण कर सकें और आप अपने जीवन को आपके वचन के प्रकाश में जांचने वाले हो सके। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुनरुत्थान पर्व के पश्चात यानी कि ईस्टर के बाद दूसरा रविवार है, और आज की हमारी जो आराधना का विषय है वो है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। और हम लोग सब जानते हैं कि जब हम ईस्टर के बाद या पुनरुत्थान पर्व के बाद कुछ संडेज जो होते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का जो उसके चेलों के पर प्रकट होना, उन चीज़ों पर मनन करते हैं। और आज कुछ वो जो हमने अभी नए नियम में से पढ़ा है, उसमें हम पाते हैं, प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा है। और पिछले हफ्ते भी मैंने आपको इस चीज़ को बताया था कि चेलों ने जो प्रचार शुरू करा वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से यानी क्रिसमस से शुरू नहीं करा था। उन्होंने जब प्रचार करना शुरू करा तो उन्होंने ये बताया लोगों में ये फैलाया, ये सुसमाचार दिया कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पापियों के लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे। उसका जो आगमन था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था उनके लिए जितना उसका पुनरुत्थान था। और आज का हमारा जो विषय है वो यही है कि पुनरुत्थान के गवाह। प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो एक बड़ा ही ऐसा विषय है इस दुनिया में जो कि जिसके ऊपर बड़ी खोजबीन हुई है, बड़ी चर्चाएं हुई हैं। एक वकील थे जिनका नाम था लियोनील लूकू, और उनका गिनीज बुक में नाम है उनका कि 245 उन्होंने मर्डर डिफेंसेस जो हैं वो करें अपने जीवन में। और 63 साल की उम्र में उन्होंने थोड़ा सा अपने ज्ञान को लगाया इस चीज़ में, एनालिटिकल स्किल्स जिसको कहते हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा, उन्होंने खोजबीन करी, और उन्होंने इस चीज़ को लिखा कि मैंने 42 साल से एक लॉयर रहा हूँ, वकील रहा हूँ, ट्रायल लॉयर रहा हूँ, और मैं इस बात को मानता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के होने पर उसके विरुद्ध जा सके। और कोई जगह नहीं रह जाती है कि कोई ये बोल सके कि ये चीज़ हुई नहीं है। देखिए कितने बड़े वकील जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, उन्होंने इस बात को बोला है। बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो इस चीज़ को साबित करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो पुनर्जीवित हो गया था। जब इतनी खोजबीन हुई है तो जब इतनी खोजबीन होती है लोग विश्वास करते हैं। बाइबल हम मसीहों के लिए बाइबल एक बहुत बड़ा ज़रिया है विश्वास करने का, बट इतनी खोजबीन इस चीज़ को हुई है कि लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, और इसमें हम विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा मेरे और आपके पापों के लिए, और वो तीसरे दिन जी उठा। हम जो उसके बाद वो अपने चेलों पर प्रकट हुआ, लोगों पर प्रकट हुआ, उन सब बातों पर विश्वास कर सकते हैं कि, और इस बात पर भी विश्वास कर सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जीवित है तो हमारे जीवन के जो अंधकार में समय आते हैं जीवनों में, चाहे वो बीमारी होती है, दुख तकलीफ होती है, वो आता है, उसकी जो प्रेजेंस होती है, उपस्थिति है, वो आता है। और जब हम निराश हताश हो जाते हैं तो हमें उत्साहित करने आता है, हमें आशा देने आता है, हमें कंफर्ट करने, हमें आराम देने के लिए वो आता है। और चाहे हम अपने मृत्यु की शैया पे क्यों ना हो, वो मुझे और आपको अनंत जीवन के मार्ग पर ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित है, और वो आज ही जीवित नहीं है, वो मेरे और आपके लिए सदा के लिए जीवित है। जो चेले थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, जो चेले थे वो हताश हो गए थे, वो अपने पुराने धंधे में चले गए थे। उन्होंने ये सोचा, जो उनका पुराना धंधा था हम सब जानते हैं, ज़्यादातर जो थे वो मछली पकड़ने वाले थे, और
वो ये भूल गए कि किसी ने तो हमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाया था। वो फिर दोबारा अपने उसी काम धंधे में वापस चले जाते हैं। और उनके लिए बड़ी निराशाजनक बात थी कि जिस गुरु की वो उपासना और आराधना कर रहे थे, दिनों रात उसके पीछे चल रहे थे, वो मर गया। और उन्होंने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया था, सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया था, अपना काम धंधा, अपने परिवार, अपनी जिंदगियां, सब कुछ दे दिया था, लेकिन उनको उसके बदले में कुछ नहीं मिला। वो उनकी आशा थी, वो एक वादा किया हुआ मसीहा था, वो छुड़ाने वाला था जो उनको इस रोमी हुकूमत से छुड़ाता। और मूसा की तरह उसको वो लोग सोच रहे थे कि जो मूसा जैसे इजरायलियों को वहाँ मिस्र से छुड़ा लाया था, तो उन्होंने अपनी सारी आशा उस पर लगा रखी थी। बाइबल कहती है, सुलेमान क्या कहता है कि जब आशा नहीं रहती है तो दिल जो है वो उदास हो जाता है। तो उनके दिल बहुत उदास हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं जाता। और वो ये सोच रहे थे कि ये व्यक्ति ऐसी बात करके गया था और आज तो ये हमारे बीच में है नहीं। वो जो रास्ता था वो तो ब्लॉक हो गया, वो जो मार्ग था वो तो बंद हो गया, वो जो सत्य था वो तो झूठ में बदल गया, और जो जिंदगी थी वो तो मृत्यु में बदल गई। उनके पास कोई आशा नहीं थी, कोई भविष्य ना था, और वो इसीलिए बड़े निराश थे, जो आज हमने नए नियम में पढ़ा है। बड़े निराशा में थे, बड़े हताश हो रखे थे, और अपना मुंह नहीं एक दूसरे को वो कर पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे। मैं और आप अपने जीवन में जब हम अपने आप को इससे कंपेयर करते हैं तो कई बार अपने जीवन में ऐसा पाते हैं अपने आप को कि मेरे और आपकी आशा मर जाती है, कोई हमें भविष्य में एक अच्छाई नज़र नहीं आती है, हम इतने निराश और हताश अपने जीवन में हो जाते हैं। सब मेरे और आपके जीवन में सब होता है, दिस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। जब मेरी आशा टूट जाती है और मेरे जो वादे इरादे होते हैं वो टूट जाते हैं, जब मेरे सपने चूर चूर जाते हैं, ये जो चेले थे इनके साथ यही हो रहा था, बिल्कुल निराश ये हो चुके थे। और तभी प्रभु यीशु मसीह आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह इनके पास आ जाता है। प्रोफेशनल थे ये, अपने काम धंधे में बड़ी होशियार थे, लेकिन आज उनसे वो नहीं हो पा रहा था जो वो कर रहे थे। और जैसे जैसे वो प्रभु यीशु मसीह जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आए खड़ा हो जाता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो उनके आगे खड़ा हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह किसी परिस्थिति में आ जाता है तो वो परिस्थितियां बदल जाती हैं। हम जब बाइबल पढ़ते हमने देखा है, जब लोग भूखे थे प्रभु यीशु मसीह वहाँ था, वो तृप्त हो गए। जब लोग बीमार होते थे प्रभु यीशु मसीह वहाँ आता था, वो लोग चंगे हो जाते थे। इवन जब लोग मृत्यु को पा लेते थे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ आता था, तो वो लोग मृत्यु को पार करके ऊपर खड़े हो जाते थे, जीवित हो जाते थे। कहते हैं कि व्हेन जीसस कम्स, फ्यूनरल्स आर टर्न्ड इनटू पार्टीज। जो लोगों के अंतिम यात्रा होती है वो पार्टियों में बदल जाती है। जिनके दिल टूटे हुए थे, जो परेशान थे, हताश होते थे, जब प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस आती थी तो वो लोग बिल्कुल ठीक और चंगे हो जाते थे। वो ग्रेट फिजिशियन था, सबसे अच्छा चंगे करने वाला परमेश्वर था। और यही जो प्रभु यीशु मसीह था अपने चेलों के बीच में खड़ा हुआ था, और उनके बीच में खड़ा होके वो उनसे बातचीत करता है, और वो उनको वचन के बारे में बताता है, वो अपने बारे में बताता है। चेले उस बात को सुनते हैं और वो उस चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। वो ये कहते, तुमने बाइबल पढ़ी है लेकिन तुम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, तुम क्योंकि हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो। और यही वजह होती है कि चेले जो थे अपने धंधे पे वापस चले जाते हैं। उनके पास विश्वास की घटी थी, उनके पास विश्वास की कमी थी। मैं और आप भी अपने जीवन में कई बार इन वचनों को, वायदों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो कभी कभी डगमगा जाता है और वो मर जाता है। जो ये दुनिया है वो मेरे और आपके जैसे लोगों की तरफ देख रही है। हमें अपने विश्वासों को मजबूत करना है। जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया तो उनकी जो आशा, जो निराशा थी, वो आशा में बदल गई। और जब उसने उनसे बातचीत करी तो उन लोगों ने उसको पहचाना। आज वो मेरे और आपके पास आता है, वो मेरे और आपके पास आता और कहता है, मेरे पीछे चलो, मेरा कहना मानो। और जब चेलों ने उसकी बात को माना तो हम जानते हैं, हमने बाइबल में पढ़ा, उन्होंने काफ़ी मछली पकड़ी। पहले मछली नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन तब उन्होंने काफ़ी मछली पकड़ी। आज जब मैं और आप उसकी बातों को मानते हैं तो हम अपने जीवनों में आशीष को पाते हैं। आज ही वो जीवित वचन अपने लोगों के पास आने के लिए तैयार है। हम अपने जीवनों में कभी हताश ना हो, निराश ना हो। अपने जीवन के सबसे अंधकार समय में भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पास आता है, ताकि हमारे द्वारा वो इस पृथ्वी पर प्रकाश को फैलाने वाला हो सके। जो चेले थे, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं वहाँ पर हम पाते हैं, चेले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चल रहे, उसका प्रचार कर रहे होते हैं, कितना बदलाव उनके अंदर आ जाता है। वो जीवित गवाह बन जाते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा जो था वो एक जीवित प्रभु के साथ हो चुका था। उनको किसी क्लास की ज़रूरत नहीं थी, उनको कोई लेसन की ज़रूरत नहीं थी।
उनको किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी जो बातचीत थी, उनका जो रिश्ता था वो अब जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ बन गया था और वो पुनरुत्थान के गवाह बन चुके थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आता है, वो एक जीवित वचन है। आज मेरी कलीसिया में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो प्रभु यीशु मसीह से इनकाउंटर कर चुके हों और फिर वो लोगों को उजागर करे, लोगों को उसके समीप लेकर आए। रिजरेक्शन जो होता है, पुनरुत्थान, वो सिर्फ बात करने वाला विषय नहीं है, उसको मुझे और आपको अपने जीवन में महसूस करने की ज़रूरत है, ताकि लोग मेरे जीवन को देख के जाने कि ये एक पुनरुत्थान या एक जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। ये जो चेले थे, ये रेजरेक्टेड डिसाइपल्स कराए, इनको हम कहेंगे ये पुनरुत्थान वाले चेले थे। जो हारे हुए थे, हताश थे, वो बिल्कुल निडर हो गए। वो ऐसे हो गए कि वो कहीं जाने से और प्रचार करने से डरते नहीं थे। जो कायर थे वो बिल्कुल ऐसे हो गए, उनमें ऐसी हिम्मत आ गई कि उनके हिम्मत की लोग जो फक्की फरीसी होते थे, जो पंडित होते थे, अरे ये तो वो है जो उसके साथ रहते थे। जो हारे हुए थे, जो बिल्कुल हताश हो चुके थे, वो बिल्कुल ऐसे लगने लगे जैसे वो जीत गए, क्योंकि उनका जो सामना था, उनकी जो मुलाकात थी, वो जीवित परमेश्वर के साथ हो गई। और यही जो ये चेले थे, ये प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन गए। मैं और आज जब आप अपने इस वचन पे मनन करते हैं, अपने आप से पूछें कि क्या मेरे और आपका मुलाकात जो है, क्या मेरी और आपकी बातचीत जो है, वो उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हुई है कि नहीं है। मैं और आप अपने जीवन में चाहे किसी भी चीज़ का सामना क्यों ना कर रहे हो, चाहे इस खतरनाक बीमारी का भी सामना क्यों ना कर रहा हो, मुझे और आपको इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि एक है जो जीवित है। हम लोग इंग्लिश में गाना गाते हैं, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो, क्योंकि वो जीवित है, मैं कल का सामना कर सकता हूँ। तो चाहे ये बीमारी ही क्यों ना हो, अगर ये मेरे और आपके परिवार में है या हमें तंग करती है या चारों तरफ हमें हाहाकार और हताश करती है, निराश करती है, तो हम हिम्मत ना हारें, क्योंकि हमारे पास एक जीवित प्रभु यीशु मसीह है जो हर चीज़ को जीत चुका है। उसने अपने वचन में अपने चेलों से बोला कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आइए अपने हाथों को उसके हाथों में दें, अपना हृदय उसके हाथों में दें और उसके पीछे पीछे चले। वो मुझे और आपको उस विजय के मार्ग पर लेता हुआ चलेगा, बट मुझे और आपको उसके जीवित गवाह बनना है। उसके उस पुनरुत्थान के कार्य के गवाही मुझे अपने लोगों में, अपने परिवारों में, अपने आस पड़ोसियों में, अपने जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, अपने जीवन के द्वारा मुझे उसका जो रेजरेक्टेड या पुनरुत्थान जीवन है, उसको दर्शाना बहुत ज़रूरी है। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, आज के वचन के लिए आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, आपने हम सबसे बातचीत की, हमें सिखाया प्रभु जी कि कैसे चेले जो डरे हुए थे, जो हताश थे, परेशान थे, जब आप जीवित होकर उनके बीच में आए तो उनके जीवन पलट गए। उन्होंने प्रभु जी अपने जीवनों में प्रभु जी हर चीज़ को बदल दिया। उनका प्रभु जी जो हिम्मत थी वो बढ़ गई प्रभु जी, और वो निडर होकर आपके नाम का प्रचार करने लगे। आज प्रभु जी जब हम इस 2021 में है, हमारी मदद करें, सहायता करें, ताकि उन चेलों की तरह अपने जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनका दृढ़ता से सामना करने वाले हो सकें। और इस बात का ध्यान रखें कि आप सदैव हमारे साथ हैं। आप जीवित परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों के जीवनों में चलते फिरते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के परिवारों में, आस पड़ोस में, जहाँ भी लोग इस बीमारी से ग्रसित है प्रभु जी, सबको नाम बनाम चंगाई दे। हमारे जितने लोग इन सेवाओं में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है प्रभु जी, डिफेंस में जहाँ भी हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं उन सबों की सुधि ले प्रभु जी, सबों को संभाले, आपके लहू में ढांपते हैं। जो जिम्मेवारियाँ उनको दी गई हैं उनको पूरा करने में उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। सब कुछ प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हम जानते हैं पिता, संसार में चारों तरफ हमें कलेश हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं आप अभी भी कंट्रोल में हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से
वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया, तुमको सर्वगुण संपन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके सदा सदा जीवित बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब मिलके बोले, मसीह के नाम से आमीन। Let's go.
बिछाता